हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में इनपुट फील्ड्स के ऊपर सिंपल वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। वैसे तो कुछ अलग से तरीके भी आ गए हैं रिएक्ट जेएस 19 में वैलिडेशंस वगैरह को लगाने के लिए, बट सबसे सिंपल तरीका क्या होता है इस पार्ट में देखने वाले हैं। और जो एडवांस तरीका है उसके लिए एक और पार्ट आएगा जस्ट इसके बाद ही। सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके की वैलिडेशन लगेंगी और कैसे वो काम करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो इनपुट फील्ड हैं। जैसे ही मैं नेम के अंदर मैंने ऐसा लिखा है कि अगर नेम 5 लेटर से ज़्यादा का है तो वहाँ पे एरर मैसेज आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ अनिल सिद्धू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम शुड बी अंडर 5 कैरेक्टर। जैसे मैं इसको कम करूँगा यहाँ पे देख सकते हो फिर से ये जो वैलिडेशन मैसेज है ये गायब हो जाता है। ये प्रॉपरली काम कर सकता है। और डेफिनेटली जो ये कैरेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट सेट करी है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेकंड वन पासवर्ड, इसके अंदर हम लोग अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4 5 ABC, तो कोई भी एरर नहीं है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाला तो इसने एरर देना शुरू कर दिया कि ओनली नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स अलाउड इन पासवर्ड। ये इस तरीके के दो हम लोग एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। और यहाँ पे जो ये लॉगिन बटन है ना ये भी डिसेबल हो जाएगा अगर इन दोनों में से किसी भी एक इनपुट फील्ड के अंदर एरर है तो। अब हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट फील्ड्स बनाएंगे और उनके लिए स्टेट डिफाइन करेंगे ताकि उनमें डाटा को स्टोर करवा पाएं। वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे, वैलिडेशन मैसेज को दिखाएंगे और इसी तरीके से वैलिडेशन हम लोग सेकंड इनपुट फील्ड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक रिजेक्ट्स का भी यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको रिजेक्ट्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको जल्दी से आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से रिजेक्ट्स काम करती है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज़ में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, जितना भी मैंने यहाँ पे कोड करा हुआ है सारे के सारे कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपके सामने ही। इसको हम लोग स्क्रैच से करेंगे। राइट, ये हटा दिया। जो दो मैंने फंक्शंस वगैरह बना रखे थे उनको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इस तरीके से। और अब सब कुछ स्क्रैच से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड लेता हूँ और इसमें डालता हूँ प्लेस होल्डर एंटर नेम। देन एक साथ में एक और इनपुट फील्ड ले ही लेते हैं और यहाँ पे डालता हूँ एंटर पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप पासवर्ड कर दूंगा, ये चीज़ हमें पता है, तो यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड लेगा। ठीक है, डॉट्स दिखेंगे आपको, पासवर्ड दिखेगा नहीं। बट करेक्टर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन से करेक्टर एंटर कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट ही बना के चल रहा हूँ अभी के लिए। और एक बटन भी ले लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ लॉग इन। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तीनों एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं। तो आप इसके लिए बेटर है कि CSS वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे प्राइमरी फोकस वैलिडेशन दिखाना है। तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से बस थोड़ा बहुत फिक्स करूँगा BR टैग्स के साथ, फॉर्मेट कर देंगे। और अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारे इनपुट फील्ड दिखने लग गए हैं। अभी मैं इनमें कुछ भी डालूंगा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डालता हूँ कोई भी एरर नहीं है, लॉगिन वाला बटन भी डिसेबल नहीं हो रहा। अब एक एक करके इन पे हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया एडवांस तरीका भी होता है, बट यहाँ पे हम लोग बेसिक और सबसे सिंपल तरीके के साथ जाएंगे पहले। मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ और टाइपो को फिक्स कर लेता हूँ कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट में मैं यहाँ पे लूँगा नेम और यहाँ पे करेंगे सेट नेम। और ये एक स्टेट है हमें पता है, यहाँ पे यूज स्टेट करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी एम्प्टी स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने एक स्टेट लिया, इसी तरीके से एक और स्टेट लूँगा एरर के लिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा नेम ERR, यहाँ पे करूँगा सेट नेम ERR, ताकि इसको हमें अपडेट वगैरह भी करना पड़े। और बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइंड रहेगी। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ लेट्स से हैंडल नेम, इस तरीके से। और यहाँ पे ये एक एरो फंक्शन है। बेसिकली एक एरो लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंसोल करवाएंगे सबसे पहले इसके अंदर इवेंट की वैल्यू को। मैं यहाँ पे करूँगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये फंक्शन, इसका लाइन का मतलब क्या है मैं आपको भी समझा दूंगा। पहले जो ये हैंडल इवेंट है इसको मैं ऑन चेंज इवेंट पे कॉल करूँगा। राइट, ऑन चेंज इवेंट वगैरह क्या होते हैं सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। इवेंट का मतलब होता है कि जो हम लोग यहाँ पे इवेंट यूज़ कर रहे हैं उस इवेंट का टारगेट क्या है, ये इसका टारगेट है और उसकी वैल्यू निकाल के दे दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेम पे कॉल करा है। अब मैं यहाँ पे आके जो भी इसमें टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने अनिल टाइप करा, तो देख सकते हो आप लोग, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ऐप में लाइन नंबर 10 पे। और ऐप में लाइन नंबर 10 पे हम लोगों ने इसको कंसोल करवा रखा है। परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे यहाँ पे चेक करना है। मैं चलो 5 की जगह पे, हाँ ठीक है 5 करेक्टर्स ठीक है, यहाँ पे करता हूँ अगर इफ़ इवेंट डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू की जो लेंथ है, यानी कि इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर वो 5 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे सेट नेम है ना, इसको मैं अपडेट कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा प्लीज़ एंटर वैलिड यूज़र नेम, और यहाँ पे कर देंगे ओनली 5 कैरेक्टर अलाउड, कैरेक्टर्स अलाउड, इस तरीके से कर दिया, राइट, यप, इस तरीके से कर दिया। एल्स अगर जैसे ही इसके अलावा कुछ और है, इससे कम है, तो यहाँ पे सेट को अनडिफाइन कर देंगे वापस से इस तरीके से। सो अब ये चीज़ चेक करने के लिए ना, सबसे पहले तो मैं इसके नीचे एक एरर मैसेज लगाऊंगा, स्पैन ले लेता हूँ, देन इस स्पैन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि अगर नेम एरर अगर ये ट्रू है तो नेम एरर यहाँ पे विजिबल होना चाहिए इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे आके अगर लिखता हूँ लेट से अनिल सिद्धू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे मैसेज आ गया है। अब ये तो आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि ये रेड कलर में नहीं आया। सो इसके लिए जो CSS वाली क्लास है ना, यहाँ पे 2 क्लासेस लूंगा मैं, एक तो लूंगा एरर, और एरर में बेसिकली क्या करूँगा, बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, एंड सेम इसी तरीके से जब इस एरर पे फोकस रहेगा ना इस क्लास के ऊपर, तो भी इसके अंदर रेड कलर ही आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे डालना पड़ेगा फोकस, एंड फोकस में भी हम लोग सेम इसी तरीके से रेड कलर ही लेने वाले हैं जी। परफेक्ट हो गया चीज़। अब इस पे मुझे ये रेड कलर की क्लास डालनी है, अभी डालने भी कंडीशनल है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लास नेम, अगर यहाँ पे जो एरर नेम एरर है ना, नेम एरर अगर ये ट्रू है तो नेम तो यहाँ पे एरर क्लास आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं रहने वाली, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर आ गया, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए, यहाँ पे डालता हूँ अनिल सिद्धू। सो जैसे मैंने अनिल सिद्धू डाला, आप बोलोगे तो रेड कलर हुआ नहीं, बट इसको अगर मैं आउट फोकस करता हूँ तो आप देख सकते हो रेड कलर का हो गया। सो इसमें क्या चीज़ करनी पड़ेगी ना हमें, जैसे ही इसका जो बॉर्डर नहीं लगाना यार, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आउटलाइन होती है ये रेड करनी पड़ेगी। सो अब देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, इसको जैसे मैं इसको फिक्स करूँगा तो रेड लाइन ठीक हो जाती है, वापस से आता हूँ तो रेड लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है। सो ये तो चीज़ हो गई सही हो गई, बस इसको डिसेबल भी तो करना है इसके साथ साथ। सो यहाँ पे अब क्या करोगे आप, यहाँ पे लोगे डिसेबल प्रॉपर्टी, डिसेबल, और डिसेबल के अंदर डालेंगे कि अगर नेम एरर ट्रू है तो ये डिसेबल होनी चाहिए। सो अब देखो डिसेबल है, नेम एरर ठीक हुआ तो ये परफेक्टली काम कर रही है, सिद्धू लिखा ये फिर से डिसेबल हो गया, परफेक्ट। सो इसी तरीके की वैलिडेशंस के लिए हमें एक और जो इनपुट फील्ड है ना, इस पर भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सेम एक और फंक्शन बनाता हूँ इसके जैसा, जिसके अंदर में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो, राइट। सो यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया, अब इसका मैं यहाँ पे लूँगा नाम हैंडल पासवर्ड, पासवर्ड। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ये वाला रेड कलर का नहीं हुआ, इसको भी रेड कलर का कर दूंगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सॉरी अबाउट दैट, बट ठीक है एक बार के लिए यही देखते हैं हम लोग। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ एक और फंक्शन बना लिया। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा जो मेरे पास ऑन चेंज है पासवर्ड वाला। सो इस पे इसको मैंने कॉल कर दिया, बट जो इसकी स्टेट है ना, ये दोनों स्टेट भी इसकी अलग बनेगी। सो मैं यहाँ पे लूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे आएगा सेट पासवर्ड, राइट। यहाँ पे सेट पास, यहाँ पे कर देता हूँ पास एरर कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा नाम है यार, पास एरर, एंड यहाँ पे कर दूंगा सेट पास एरर। सो अब मुझे यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट पास एरर यहाँ पे लगा दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड वाला है ना, तो ये जो क्लास हो रही है इस तरीके से चेक, ये मैं नेम एरर पे नहीं पास एरर पे चेक करूँगा, ठीक है। और ये जो मैसेज आएगा ये भी पास एरर पे ही आएगा, ठीक है। सो अब सब कुछ ठीक है, देन मैं एक बार ट्राई करता हूँ। सो इस पर रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए, इसमें डालना शुरू करता हूँ
1 2 3 4 5 6 7, देखो अब ये रेड हो गया है यहाँ पे, बिकॉज हम लोगों ने सेम वैलिडेशन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो पासवर्ड आना था ना यहाँ पे नीचे, इसके पासवर्ड एरर के ऊपर जो टेक्स्ट आना था वो भी डालना था हमें, राइट। सो मैं यहाँ पे जो पासवर्ड एरर है ये भी लगा देता हूँ। अब सेम वैलिडेशन था तो अब आपको सेम मैसेज भी दिख रहा है, बट ये वैलिडेशन हमें चेंज करनी है यहाँ पे। सो वैलिडेशन चेंज करने हम लोग क्या वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पे, कि इसके अंदर ना लिमिट की कोई चक्कर नहीं है, बस 1 2 3 यानी कि जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं और ABC यानी कि A to Z जो कैरेक्टर्स हैं या नीचे, अगर मैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर डाल दूंगा, ऐसा कुछ ऐसा डाल दिया या फिर इनमें से कुछ भी डाल दिया, तो यहाँ पे एरर दिखना चाहिए, राइट। अभी तो ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज कैरेक्टर्स इसमें ज़्यादा हो चुके हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हैंडल पासवर्ड है इसके अंदर एक रेजेक्स बनानी पड़ेगी। रेजेक्स क्या होता है, एक पैटर्न होता है, उसके अगर वो पैटर्न पास हो रहा होता है तो वो एरर देता है, नहीं तो वो नहीं देता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर वो पासवर्ड पास पैटर्न पास नहीं होता है तो हमें एरर मिलता है, अगर वो पास हो जाता है तो उसमें एरर नहीं मिलता। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट रेजेक्स, और रेजेक्स के अंदर यहाँ पे पैटर्न जब स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है ना, वो स्लैश से स्टार्ट होता है और स्लैश के साथ ही बंद होता है। इसके बाद आई भी आता है, आई का मतलब होता है कि छोटे बड़े कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, लास्ट में सेमीकोलन। सो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कैप लगानी पड़ेगी कि ये इसके अंदर चीज़ें हैं, और जो जो आप वैलिडेशन डालना चाहते हो, जैसे कि इसके अंदर मैं A से लेके Z तक ये कैरेक्टर डालना चाहता हूँ, और 0 से लेके 9 तक ये कैरेक्टर्स डालना चाहता हूँ। अगर इनके अलावा कुछ भी आता है तो फिर वो नहीं चलना चाहिए, तो ये मैंने इसके लिए एक रेजेक्स बना दी। सो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर ये रेजेक्स डॉट टेस्ट अगर ये पास होती है, यहाँ पे लेंथ वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी है हमें, ये अगर ये पास होती है तो एरर नहीं आना चाहिए। सो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसको वैसा कर लो तो भी चलेगा, अगर या फिर यहाँ पे नोट लगा दोगे तो भी चलेगा, बट अभी के लिए मैं ये वाली कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसको अनडिफाइंड कर देते हैं इस तरीके से, ये बेटर रहेगा, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग डालने कुछ पॉइंट है नहीं, और यहाँ पे कर सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड ओनली नंबर्स एंड अल्फाबेट अलाउड, ठीक है जी, ये हो गया। सो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल और इस पर डाल दिया क्वेश्चन मार्क। जैसे क्वेश्चन मार्क डाला इसने क्या बोल दिया, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसने बोला प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड ओनली नंबर्स एंड अल्फाबेट अलाउड। इसको हटा दूंगा, वापस इसको हटा देता हूँ, ये बिल्कुल सही हो गया। अनिल 1 2 3 डाल दिया मैंने, बिल्कुल सही चल रहा है। अब फिर मैंने यहाँ पे लेट से स्टार डाल दिया तो फिर से एरर आ गया, और यहाँ पे भी ये लॉगिन के अंदर जो दिखा रहा है एरर दिखा रहा है, इसका रीज़न ये है बिकॉज इसके अंदर भी कोई भी वैल्यू नहीं। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है भाई, अच्छा यहाँ पे वैलिड पासवर्ड डाल दिया मैंने गलती से। सो पासवर्ड भी होगा या और यहाँ पे नेम भी होगा, एंड नेम एरर, अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये डिसेबल रहेगा। सो अब एक बार मैं इसको वैलिड करके देखता हूँ। अब ये लॉगिन है, यहाँ पे डालूंगा अनिल सिद्धू, तो ये हट गया यहाँ से, देखो लॉगिन नहीं दिख रहा और यहाँ पे एरर भी आ गया। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 देन कुछ भी उल्टा सीधा कैरेक्टर यानी कि स्पेशल कैरेक्टर, तो फिर से लॉगिन हट जाता है। अब इसको भी हम लोग रेड कलर में करके देख लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कर सकते हो कलर रेड नाम से क्लास ले लो, बेटर है रेड नाम से कर दो यार, रेड कलर इस नाम से। तो इसमें क्या करोगे, बैकग्राउंड नहीं कलर रेड आएगा, राइट कलर रेड। तो अब ये वाली क्लास लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। सो ये कॉपी करो और जो यहाँ पे स्पेन है यहाँ पे कर दोगे क्लास नेम दिस, एंड सेम हम लोग क्लास नेम डाल देंगे यहाँ पे भी। सो अब अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ अनिल सिद्धू तो ये आया नहीं, लेट मी सी, अच्छा यहाँ पे रेड का टाइप हो गया। तो देखो अब यहाँ पे आ रहा है प्रॉपरली, यहाँ पे स्पेस वगैरह जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। फिर से अगर इसमें मैं स्पेशल कैरेक्टर डाल देता हूँ तो देखो इसमें भी एरर आ गया, सही कैरेक्टर डालूंगा तो कोई इसमें इशू नहीं है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई अब, अच्छा इसमें स्पेस आ गया, राइट स्पेस भी इसके अंदर अलाउड नहीं है। सो पासवर्ड के अंदर स्पेस नहीं लेते, अनिल 1 2 3 सही चलेगा, मैंने स्टार वगैरह कुछ भी डाला तो यहाँ पे एरर आ गया। इस तरीके से हम लोग एक बेसिक सी वैलिडेशन लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि हम लोग ये वैलिडेशन थोड़ा एडवांस तरीके से कैसे लगा सकते हैं, जो कि फॉर्म्स वाले बहुत सारे एक्शन हुक हैं हमारे पास, उनकी हेल्प से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।
प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी देखना, और ऐसी एक प्लेलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बनी हुई है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।